Hello बच्चों, let's take the question first. Match column 1 with column 2 and choose the correct option. यहाँ पे column 1 में golden rice, BT toxin, RNAi and rosy दिया हुआ है. column 2 में cry protein rich in vitamin A, first transgenic cow and gene silencing हमें बोला गया है. तो यहाँ पे हम key concepts जो use करेंगे to match these वो होंगे, हम BT cotton की study करेंगे, BT cotton, golden rice, RNA इंटरफेरेंस एंड रोजी, इन सब की हम स्टडी करेंगे एक एक करके. सबसे पहले ऑप्शन आता है गोल्डन राइस का. तो गोल्डन राइस है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या है, हमने इसके जीन्स में छेड़खानी करी है. कैसी छेड़खानी कि जो यूजुअल नॉर्मल राइस होता है ना, उसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता. अब विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए बच्चों की, एंड ये नाइट ब्लाइंडनेस को भी प्रिवेंट करता है. अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे साउथ अफ्रीका हो गई या एशियन कैसी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो डेवलपिंग है, जिनको ये विटामिन ए की जो रिसोर्सेज है ना वो मिल नहीं पाते. ऐसी क्रॉप्स वो खा नहीं पाते जो विटामिन रिच होती है, विटामिन ए रिच होती है. तो अब इसका क्या तोड़ निकाला गया, इसका सोल्यूशन निकाला गया कि जो नॉर्मल राइस होता है स्टेपल फूड होता है, सभी के घर में प्रेजेंट होता है. तो जो राइस होगा ना, हम इस राइस के अंदर ऐसा एक जीन डाल देंगे. ये जीन जो होगा ये विटामिन ए बनाएगा राइस के अंदर, राइस के जो सीड होते हैं उनमें प्रेजेंट होगा. एंड देन जब इन सीड को लोग खाएंगे तो उनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होगा. तो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन का ये जो जीन है ना, ये डाल दिया गया था प्लांट्स के अंदर. तो इस बीटा कैरोटीन की मदद से बना विटामिन ए, जो कि अब यूजुअली पीपल को जो लोग थे उनको यूजुअली मिल रहा था. विटामिन ए किससे मिला था, राइस से मिल रहा था, और इस राइस का नाम रख दिया गया था गोल्डन राइस. तो ये मैच हो जाएगा रिच इन विटामिन ए यानी सेकंड ऑप्शन के साथ. इसके बाद आता है नेक्स्ट बीटी कॉटन. तो बीटी कॉटन जो था, बीटी का मतलब इधर होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस. बैसिलस थुरिंजेंसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक क्राइजीन प्रेजेंट होता है, थ्यूरिंजेंसिस. इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक क्राइजीन, एंड ये क्राइजीन हेल्प करता है एक टॉक्सिन बनाने में. एंड एक ऐसा टॉक्सिन होता है जो हेल्प करता है कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स को किल करने में जो कि क्रॉप की जो यील्ड होते हैं उनको खराब करते हैं. इन क्रॉप्स के अंदर इसका जीन डाल दिया जाता है, क्राइजीन को इंसर्ट कर दिया जाता है. जीन प्रोटीन बनाता है, ये टॉक्सिन को बनाता है. जैसे ही टॉक्सिन खाते हैं इंसेक्ट्स, उनकी डेथ हो जाती है बिना किसी इंसेक्टिसाइड के यूज किए. तो इसलिए मैच हो जाएगा क्राई प्रोटीन 1 के साथ. इसके बाद आता है नेक्स्ट RNAi. RNAi की फुल फॉर्म होती है RNA इंटरफेरेंस. RNA इंटरफेरेंस. RNA इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि हम RNA में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, RNA को इंटरफेयर कर रहे हैं. कैसे करते हैं अब, तो देखो यूजुअली हमें पता है कि जो जीन होता है वो DNA का, उससे बनता है RNA, एंड देन RNA से बनता है आगे चल के प्रोटीन. अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने आरएनए के अंदर इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी. इस आरएनए को अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड की बजाय डबल स्ट्रैंडेड बना दे, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उधर डाल दे, एंड उस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से जब ये आरएनए बाइंड करेगा, क्योंकि आरएनए तो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, अगर हमने इसको डबल स्ट्रैंडेड बना दिया तो क्या होता है, इससे आगे प्रोटीन नहीं बनता. और प्रोटीन नहीं बनता तो उससे क्या होता है, एंजाइम या जो भी प्रोडक्ट है वो बनेगा ही नहीं. इसी को हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग भी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जीन को साइलेंस कर दिया. और यहाँ पे आरएनए तो बन रहा है बट उस आरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बन रहा. तो ये मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ. एंड इसके बाद आता है रोजी. तो रोजी जो है वो हो जाएगी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है. रोजी था उस काऊ का नाम जो सबसे पहले ट्रांसजेनिक थी. ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट, एंड जेनिक का मतलब होता है जीन, यानी इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट थे ना वो डिफरेंट थे. यानी ये जीन जो थे इसके खुद के नहीं थे, इसके अंदर एक जीन डाला गया था जिसको हम बोलते हैं अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन का. अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन का इसके अंदर जीन डाला गया था. ये जो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है, इसकी वजह से इसके जो मिल्क था, ये काऊ जो मिल्क देती थी उसमें ये अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होने लग गया. एंड इसी का जीन हमने इसके अंदर डाला था. एंड इस काऊ का नाम क्या रखा गया था, इस काऊ का नाम रखा गया था रोजी. एंड ऐसी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसपे वर्क किया गया था. तो ये मैच हो जाएगा डी थर्ड के साथ. जब हम सभी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.